भारत अगर दुनिया भर में अरबों लोगों के आहार के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे तो क्या होगा। 20 जुलाई को भारत सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। ये फैसला घरेलू स्तर पर चावल के दामों को नियंत्रित रखने के मकसद से लिया गया। इस फैसले के बाद अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में भारतीय किराना दुकानों से लोगों के डर में अधिक खरीदारी करने और दुकानों के खाली होने के वीडियो आए। इसी बीच चावल के दाम और अधिक बढ़ गए। दुनिया भर में चावल की हज़ारों किस्में पैदा होती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इन किस्मों के 4 समूहों का ही कारोबार होता है। अधिकतर वैश्विक कारोबार पतले और लंबे इंडिका चावल में होता है। इसके बाद बासमती, छोटे चावल, जैपोनिका जिनका इस्तेमाल सुशी और रिज़ोट्टो बनाने में होता है, और चौथी किस्म होती है चिपचिपे चावल की जिनका इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और चावल का 40% वैश्विक कारोबार भारत से ही होता है। भारत के बाद थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका का नंबर आता है। बड़े खरीदारों में चीन, फिलीपींस और नाइजीरिया शामिल हैं। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे खरीदार भी हैं जो घरेलू स्तर पर उपज कम होने पर खरीदारी बढ़ा देते हैं। अफ्रीका में चावल की खपत ज़्यादा है और बढ़ भी रही है। क्यूबा और पनामा जैसे देशों में चावल ही आहार और पोषण का अहम हिस्सा है। पिछले साल भारत ने 140 देशों को 2.2 करोड़ टन चावल बेचा था। इनमें से 60 लाख टन सस्ता इंडिका सफ़ेद चावल था। अनुमान के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में 5.6 करोड़ टन चावल का कारोबार हुआ था। यही नहीं, पिछले साल भारत ने टूटे हुए बासमती चावल का निर्यात भी रोक दिया था और बासमती चावल के निर्यात पर 20% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था। ऐसे में यह हैरानी की बात नहीं है कि जब भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो दुनिया भर में इसकी कमी को लेकर चिंता पैदा हो गई और अचानक दाम बढ़ गए। भारत का प्रतिबंध लगाने का ये फैसला एक खास मुश्किल समय में आया है। 2022 की शुरुआत से ही चावल के दाम वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले साल जून से अब तक 14% बढ़ चुके हैं। दक्षिण एशिया में खराब मौसम, भारत में मानसून की बारिश में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान में आई बाढ़ ने आपूर्ति को प्रभावित किया है। फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ने की वजह से चावल की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। वहीं मुद्रा में गिरावट की वजह से कई देशों के लिए चावल आयात करना महंगा हो गया है, जबकि बढ़ती महंगाई ने कर्ज लेकर कारोबार करने की कीमत को बढ़ा दिया है। भारत के पास 4.1 करोड़ टन चावल का भंडार है। ये भारत की ज़रूरत से 3 गुना अधिक है। ये चावल भारत के रणनीतिक रिजर्व और सार्वजनिक वित्त प्रणाली (पीडीएस) के तहत बनाए गए भंडारों में है। पीडीएस के तहत भारत के 70 करोड़ करीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। पिछले 1 साल में भारत भी तेजी से बढ़ती खाद्य सामानों की महंगाई का सामना कर रहा है। पिछले साल अक्टूबर से अब तक घरेलू स्तर पर चावल के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। अगले साल आम चुनाव है, ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में जीवन यापन की बढ़ रही लागत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। 42 देश अपने चावल आयात का 50% से अधिक भारत से करते हैं। IFPRI के मुताबिक अफ्रीका के कई देशों में 80% चावल भारत से निर्यात होता है। एशिया में चावल की शीर्ष खपत वाले देशों बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में उदाहरण के तौर पर कुल कैलोरी खपत में चावल का योगदान 40 से 70% के बीच रहता है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से खाद्य सामग्री के निर्यात पर रोक लगाने वाले देशों की संख्या 3 से बढ़कर 16 हो गई है। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अर्जेंटीना ने बीफ के निर्यात पर रोक लगा दी। वहीं तुर्की और किर्गिस्तान ने कई खाद्य उत्पादों का निर्यात रोक दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस प्रतिबंध से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इससे सफ़ेद चावल के दाम बढ़ेंगे और कई अफ्रीकी देशों में खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाएगा। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।